नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी की पेंशन आ गई है। इस तारीख में हुई जारी और 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये ये पेंशन राशि विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, दिव्यांगों को और वृद्धावस्था लाभार्थियों को मिल चुकी है। कौन सी वह तारीख है, किस किस तारीख में सरकार की तरफ से पेंशन का भुगतान किया गया है और लाभार्थियों की पेंशन दी गई है, इसका हम आपको तारीख के साथ प्रूफ देने जा रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिएगा किन किन तारीखों में सरकार की तरफ से यह पेंशन पेमेंट किया गया है। पेंशन धारकों को पेंशन मिल चुकी है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं सरकार से, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप एक पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, यह एक विधवा महिला या तलाकशुदा पेंशन धारक का है। यहाँ पर सबसे पहले पेंशन की, यानी कि जो पेंशन धारक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी नंबर जिसे आप बोल सकते हैं, पेंशन धारक का नाम, बेनिफिशियरी कोड और एजेंसी कोड। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह हमने यहाँ पर हाइड की हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्पज नेम पेंशन टू विडोज, यानी कि विधवा महिलाओं को या तलाकशुदा महिलाओं को। इस बार इन महिलाओं को सरकार की तरफ से आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है। अब ऐसी स्थिति में जिन विधवा महिला, तलाकशुदा महिला का बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, तो उनको पेंशन नहीं दी गई है। उनके बैंक खाते में अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, डीबीटी इनेबल है, एनपीसीआई मैपिंग है, ऐसे सभी पेंशन धारकों को पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि मिल चुकी है, जो कि यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। अब देखिए 3,000 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं। पेंशन का ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठे स्टेप में बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है। पहले स्टेप में रिक्वेस्ट की गई थी 19 जून 2024 को। दूसरे स्टेप में जो प्रोसेस है प्रक्रिया का, तो 19 जून को वैलिड हो गया था। फंड स्टेटस ये अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20 जून को अप्रूव हुआ। और जो राजकोष अधिकारी हैं, यहाँ पर आप इनका स्टेटस देख रहे हैं, साइन हो गए थे उनके 20 जून 2024 को। अब जो पांचवा स्टेप है बैंक रिसीव, तो बैंक रिसीव में देखिए यहाँ पर तारीख लिखी है 28 जून 2024। क्रेडिट स्टेटस में यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पेमेंट सक्सेस, जो पेंशन पेमेंट है वह सक्सेस यानी सफलतापूर्वक इनको पेंशन का लाभ मिल चुका है। बैंक खाते में किस तारीख में पेंशन ट्रांसफ़र पहुंची है, तो चलिए वह तारीख भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर आप स्वयं इसको देख सकते हैं, जो यानी कि PFMS ट्रांजेक्शन आईडी नंबर है वह हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। UTR नंबर भी हमने हाइड किया हुआ है। बैंक ट्रांजेक्शन डेट 29/6/2024, यानी कि 29 जून 2024 को यहाँ पर बैंक ट्रांजेक्शन डेट है। और बैंक में किस तारीख में 3,000 रुपये पेमेंट किया गया है, क्रेडिट हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 29/6/2024। इस तारीख में 29 जून 2024 को लाखों विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को सरकार की तरफ से
पेंशन दे दी गई है, बैंक खाते में भुगतान हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपको जानकारी दी जा रही है, यह एक पीएफएमएस के माध्यम से ये आपको अपडेट जानकारी की जा रही है। अब देखिए, ये तो जानकारी थी विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं के पेंशन धारकों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इनको पेंशन दी जा रही है। अब बहुत ही कम ऐसी विधवा महिला, तलाकशुदा बची है जिनको पेंशन नहीं मिल पाई, और किनको पेंशन नहीं मिलेगी ये भी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बात करते हैं जो दिव्यांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनके बारे में। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको स्टेटस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, यह एक दिव्यांग या आप कह सकते हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक का है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने हाइड की हुई है। अब यहाँ पर देखिए दिव्यांग लिखा हुआ भी है, आप इसको स्वयं पढ़ सकते हैं। इन सभी जो उत्तर प्रदेश राज्य के दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट सरकार की तरफ से किया गया है अप्रैल, मई और जून महीने का। अमाउंट 3,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट की गई थी 20 जून को, जो कि पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप वैलिड हो गया था 20 जून को। जो तीसरा स्टेप है अप्रूव्ड बाय एजेंसी 25 जून को अप्रूव्ड हुआ, तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में जो राजकोष अधिकारी हैं उनके साइन हुए हैं 25 जून को। अब जो पांचवा स्टेप है बैंक रिसीव 27 जून को, यहाँ पर 27 जून 2024 तारीख आप देख सकते हैं। और बैंक में किस तारीख में 3,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं, तो चलिए यहाँ पर वे तारीख भी आपको अब हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ट्रांजैक्शन डेट 28/6/2024। जो क्रेडिट डेट है वे आप तारीख यहाँ पर देख सकते हैं। क्रेडिट डेट में लिखा है 28/6/2024, यानी कि सरकार की तरफ से इस तारीख में 28 जून 2024 को 3,000 रुपये पेंशन के क्रेडिट कर दिए गए हैं। इनके बैंक खाते में इस तारीख में पेंशन पहुंच चुकी है। पूर्व के साथ जानकारी दे रहे हैं, दिव्यांगों को और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है, और कई हज़ार लाभार्थियों को ये पेंशन राशि मिल चुकी है, सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। तो चलिए देखिए, अब तक हमने यहाँ पर आपको दो पेमेंट स्टेटस दिखा दिए हैं, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला का, दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक का। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनको भी पेंशन मिलना शुरू हो गई है। इसका हम आपको एक प्रूफ दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आप स्टेटस देख रहे हैं, यह एक ओल्ड एज पेंशन धारक का है, यानी कि ओल्ड एज जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति, उनका है। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे हमने यहाँ पर हाइड की हुई है। अब यहाँ पर इनको आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है। यदि इन लाभार्थी का, यदि किसी भी लाभार्थी का आधार जो है, आधार वे बैंक से लिंक नहीं है, तो उनको पेंशन नहीं दी गई है। अमाउंट 3,000 रुपये यहाँ पर दे सकते हैं। पहला जो स्टेप है, रिक्वेस्ट की गई थी 26 जून 2024 को, वैलिडेशन स्टेटस हो गया था 26 जून को कंप्लीट। और जो तीसरा स्टेप है वह देख सकते हैं अप्रूव्ड बाय एजेंसी 3 जुलाई को अप्रूव्ड हुआ। और इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में जो आप स्टेटस देख रहे हैं फाइल स्टेटस, वह बैंक रिसीव है 5 जुलाई 2024 आप देख सकते हैं। और क्रेडिट स्टेटस यानी कि पेमेंट सक्सेस, सफलतापूर्वक किस तारीख में 3,000 रुपये इनको पेंशन का लाभ मिले, बैंक खाते में किस तारीख में ये पेमेंट किया गया। तो चलिए वह स्टेटस भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ट्रांजैक्शन डेट 6/7/2024, यानी कि 6 जुलाई 2024 को बैंक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। और जो क्रेडिट डेट है, क्रेडिट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/7/2024 लिखी हुई है, यानी कि 6 जुलाई 2024 को लाभार्थियों को, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुढ़ापा पेंशन का या ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है जुलाई के महीने से, जो कि हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। और कई लाख जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस तारीख में एक लाभार्थी को पेंशन दी गई, कई लाख ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको पेंशन ट्रांसफ़र गए जिनके बैंक खाते में। यदि आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपकी अभी तक पेंशन नहीं आई है बैंक खाते में, तो एक बार आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या फिर अपने बैंक में जाकर पासबुक को ले जाकर अपडेट कराकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी लंबे समय से बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे,
वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी, सरकार की तरफ से अब इंतजार समाप्त कर दिया गया है और बुजुर्ग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और बुजुर्ग व्यक्तियों को। अब 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये, और इस समय जो पेंशन पेमेंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से वह अप्रैल, मई और जून महीने का है। हालांकि जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है उनको 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार दे रही है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे दी है कि दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं सभी को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। और जुलाई के महीने से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी पेंशन का लाभ शुरू हो गया है। यदि आप भी इसी प्रकार से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक किया जाता है, हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई है, आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें तरीका बताया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।